लोजपा का अपना बहुत बड़ा जनाधार है। हमारे जो पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, स्वर्गीय रामविलास पासवान जी, उनका आपका प्रश्न सही है, क्योंकि वो हमारा अपना मानना था कि हमें अपने दम पे चुनाव लड़ना चाहिए। हमारा अपना भी जनाधार है। हमारे अपने पार्टी के द्वारा किए गए कार्यों से अगर यहाँ की जनता हमें प्यार दे रही है, तो आप उसको ये मत कहें कि हमने नीतीश कुमार जी का कैंडिडेट को हराने के लिए हम लोग चुनाव लड़े थे। हम अपने जनाधार को भी लेके चले थे और हमें अच्छा खासा नमस्कार, आप देख रहे हैं विवेक सिंह के साथ आवाज न्यूज और NSNV इंडिया न्यूज। आज हम लोग चुनावी यात्रा पे चले हैं और लोकसभा चुनाव 2024 पे जगह जगह पर जाकर बात कर रहे हैं। इस बीच हम अभी जिनसे बात करने जा रहे हैं, ये लोजपा रामविलास के प्रदेश महासचिव हैं, साथ ही व्यवहार न्यायालय मोतिहारी के जाने माने अधिवक्ता आलोक रंजन जी, जिनका नाम, और ये काफी जाने माने हैं व्यवहार न्यायालय के मोतिहारी के। और इनसे लोग सभा 2024 में बात करेंगे। किस प्रकार से अभी जो चुनाव चल रही है, फेरबदल देखे जा रहे हैं चुनाव में। बहुत सारे ऐसे सिचुएशन देखा गया जहां पे रामविलास पासवान जी के पार्टी के चिराग पासवान जी नीतीश कुमार का विरोध करते रहे, तो इस बार चुनाव में उनके साथ खड़े हो गए। किस प्रकार से ये बदलाव हुआ और आज साथ में चुनाव लड़ रहे हैं आपके पार्टी के मुखिया? देखिए, हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी का यह विचार बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट के विजन के साथ हम लोग बिहार के डेवलपमेंट के लिए काम कर रहे हैं। केंद्र सरकार द्वारा जो मोदी सरकार है, उसमें हम लोग पहले दिन से हमें खासकर मोदी जी का, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष और सबका आशीर्वाद मिलता रहा है कि जिस कारण से हम एक तरीके से अपना गार्जियन भी मानते हैं, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हो, चाहे फिर पार्टी के हमारे भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हैं। तो जो हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का जो विचार था, उस विचार को हम लोग कार्यकर्ता के रूप में फॉलो करना और उसको पूरे प्रदेश में आम जनता के बीच में उनके संदेश को फैलाना, ये राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का जो विचार था या उनका जो निर्देश था, उसके ऊपर हम लोग कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी और जो नीतीश कुमार जी के बीच की आप बात कर रहे हैं, सभी बिहारी जो भी युवा है, सबको नौकरी चाहिए, सबको रोजगार चाहिए, यहाँ व्यवसाय करने का एक अच्छा माहौल चाहिए। इस सिचुएशन में जब नीतीश कुमार जी ने फैसला लिया कि वो भाजपा के साथ आ रहे हैं और हम लोग लोजपा और पहले से भाजपा के साथ थे, तो हम लोग अपने पार्टी के साथ-साथ भाजपा की पार्टी के जो भी निर्देश था या उनका जो डिसीज़न था, उसका हम सम्मान करते हैं। इसी सम्मान की कड़ी में हम लोगों ने भी स्वीकार किया, क्योंकि हम सब लोग मिलकर बिहार को आगे बढ़ाना चाहते हैं और डबल इंजन की सरकार, केंद्र सरकार में ऑलरेडी मोदी सरकार की कई योजनाओं से यहाँ आम आदमी को लाभ मिल रहा है। आप उत्तर प्रदेश में जाइए, वहाँ एक स्टेबल गवर्नमेंट मिली, योगी सरकार के रूप में। आप उत्तर प्रदेश के अंदर नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की सड़कों को देखिए। अयोध्या में चले जाइए, भव्य राम मंदिर का निर्माण हुआ है। वहाँ उस शहर का डेवलपमेंट देखिए। उत्तर प्रदेश के आज देश में सबसे ज़्यादा एयरपोर्ट उत्तर प्रदेश में संचालित है। तो उत्तर प्रदेश का जो विकास हुआ, उस तरीके का विकास बिहार में भी होना था। चुनाव के बाद से, विधानसभा चुनाव का जो परिणाम आया, उसके बाद से पार्टी में पहले से हम लोग शामिल थे और माननीय नीतीश कुमार जी के साथ मिलकर जो भाजपा ने सरकार बनाई, उसमें पहले 2 ढाई साल में काम हुआ भी। फिर नीतीश कुमार जी का ही अपना डिसीजन था, वो लोग फिर महागठबंधन के साथ मिलकर सरकार बनाए और वापस से फिर नीतीश कुमार जी आए, तो हम लोग उनका सम्मान करते हैं। हम सब लोग चाहते हैं कि 2000 बिहार में एक स्टेबल गवर्नमेंट हो, स्टेबल सरकार हो और बिहार की जो स्टेबल गवर्नमेंट हो, वो बिहार के युवाओं के लिए, यहाँ के गरीबों के लिए, आम जनता के लिए डेवलपमेंट का काम करे। जो आप साथ की बात कर रहे हैं, 2020 का चुनाव शायद याद होगा। जो हुआ था, NDA गठबंधन था और चिराग जी नीतीश कुमार के विरोध में एकदम कड़ी से कड़ी मिलाकर उनको विरोध किया और उनके सीट के नुकसान भी किए। जहां तक नीतीश कुमार का कम सीटें हुआ, उसका जिम्मेवार चिराग पासवान जी को ही दिया जाता है। ये मैं नहीं मानता हूँ। उनके सारे कैंडिडेट के खिलाफ अपना कैंडिडेट उतारे थे। नहीं, ये हमारी पार्टी का अपना डिसीजन था। लोजपा का अपना बहुत बड़ा जनाधार है। हमारे जो पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, स्वर्गीय रामविलास पासवान जी, उनका बिहार को लेकर और जो भारतीय राष्ट्रीय राजनीति स्तर पे जो उनका योगदान है, वो बहुत बड़ा योगदान है। आपके चंपारण में, दोनों चंपारण में, पूर्वी चंपारण हो या पश्चिमी चंपारण, मैं आपको एक बार रिमाइंड कर रहा हूँ कि आज भी यहाँ के लोग तरसते हैं कि कोई सरकारी एक गवर्नमेंट के द्वारा एक सरकार कोई भी एक उद्योग बैठाए।
अगर आज भी कोई एक वर्किंग इंडस्ट्री है दोनों चंपारण में, तो वो रामविलास पासवान जी की ही देन है। और उस वक़्त जिस वक़्त श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी, तो उन्होंने यहाँ पे बेतिया में कुमार बाग के समीप सेल का एक इंडस्ट्री उस समय उद्घाटन करवाया था, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। तब से आज तक दोनों चंपारण में सेल के उसी इंडस्ट्री से लोगों को रोज़गार मिला है और एक यही केंद्र सरकार की योजना दोनों चंपारण में श्रद्धेय रामविलास पासवान जी की देन है, जो ये सेल का एक इंडस्ट्री यहाँ चल रहा है। अब आपका जो प्रश्न है कि पिछले चुनाव में हम लोगों ने विरोध किया था। आपका प्रश्न सही है, क्योंकि वो हमारा अपना मानना था कि हमें अपने दम पे चुनाव लड़ना चाहिए। हमारा अपना भी जनाधार है। हमारे अपने पार्टी के द्वारा किए गए कार्यों से अगर यहाँ की जनता हमें प्यार दे रही है, तो आप उसको ये मत कहें कि हमने नीतीश कुमार जी का कैंडिडेट को हराने के लिए हम लोग चुनाव लड़े थे। हम अपने जनाधार को भी लेके चले थे और हमें अच्छा ये खासा चिराग जी के बयान से लगा, वो सामने मीडिया के सामने आकर बोला भी से हमने नीतीश कुमार का खुल के विरोध करेंगे और उनके विकास कार्यों से हम खुश नहीं। उस वक़्त की राजनीति का वो एक समय था, उसको मैं भी स्वीकारता हूँ कि वो हमारा अपना डिसीज़न था राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी का। उसको लेकर पार्टी ने पूरे बिहार में जहाँ-जहाँ पार्टी का डिसीज़न था, वहाँ विधानसभा चुनाव में हमारे कैंडिडेट्स आए थे और सबको अच्छे खासे वोट भी मिले हैं। आप डेटा उठाकर देखिए कि वोट परसेंटेज हमें कितना मिला। तो आप उसको वोट काटने की राजनीति नहीं कह सकते। आप उसको वोट लेकर बिहार को बदलने का एक प्रयास था। बाकी नीतीश कुमार जी आज हमारे साथ हैं, हम इसका स्वागत करते हैं। भारतीय जनता पार्टी के साथ हमारा पुराना रिश्ता रहा है क्योंकि हमारे पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष रामविलास पासवान जी भी लगातार उसी सरकार में रहे हैं और विकास के सभी मंत्रालय चाहे किसी भी मंत्रालय में उन्होंने काम किया, रेल हो, चाहे फिर टेलीफ़ोन के मामले में हो, चाहे फिर उद्योग विभाग में हो, हर जगह काम हुआ है और काम के ही दम पे आज बिहार की जनता हमारी पार्टी को इतना सारा प्यार दे रही है। आज भी हम लोग भाजपा के साथ ही हैं, नीतीश कुमार जी आए हैं, हम लोग उनका स्वागत करते हैं। एलजेपी और आर, ये पार्टी क्या इस बार के लोकसभा चुनाव में नीतीश कुमार के पार्टी जहां से कैंडिडेट खड़ा की है, वहां पे सहयोग करने जाएगी, उनका सपोर्ट करने जाएगी? बिल्कुल जाएगी, अगर हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी का जो निर्णय है, उस निर्णय के साथ हम लोग खड़े हैं। मैं प्रदेश स्तर पे हूँ, मैं प्रदेश महासचिव के रूप में आपको ये आश्वस्त करता हूँ कि चिराग पासवान जी के द्वारा जो भी निर्देश मिलेगा हमें और जो मिल रहा है, उसके ऊपर हम सब कार्यकर्ता अमल कर रहे हैं और मजबूती से काम कर रहे हैं। अब अभी तक के कोई मीटिंग में ऐसा हुआ है नीतीश कुमार के कैंडिडेट के साथ जाकर हम उनके चुनाव प्रचार करेंगे, ऐसे पार्टी में कोई बात निकली है? अभी तक ऐसा कुछ नहीं आया है, लेकिन जब भी आएगा तो आपको भी मालूम पड़ेगा और हम लोग घूमेंगे, क्यों नहीं घूमेंगे? हम लोग तो भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं। जदयू भी हमारे साथ है, तो हम तीनों तो एक ही प्लेटफ़ॉर्म पे, एक ही पार्टी के रूप में हम लोग काम कर रहे हैं और हम लोग मिल के बिहार के विकास को आगे बढ़ाना चाहते हैं। 2-3 सीटें हैं जहाँ पे निर्दलीय कैंडिडेट हैं, वो एनडीए पे थोड़ा-सा हावी दिख रहे हैं। जैसे बेतिया सीट को ले लें तो यूट्यूबर मनीष कश्यप जी हैं, वो कहीं न कहीं बहुत एक्टिव दिख रहे हैं और उससे लग रहा है एनडीए को नुकसान हुआ है। इसको कैसे देखते हैं आप? देखिए, मनीष कश्यप जी एक बहुत अच्छे एंटरटेनर हैं। उनको मैं ये कहूँगा कि बहुत अच्छे कंटेंट क्रिएटर भी हैं। कंटेंट बढ़िया बनाते हैं और लोगों को पसंद आता है। लोग उनका यूट्यूब कंटेंट देखता है। पब्लिक उनके कंटेंट को लाइक करता है, पब्लिक उनके कंटेंट्स को प्यार देता है। इसका मतलब ये नहीं है कि मनीष कश्यप जी को जन समर्थन भी उसी तरीके से मिल रहा है। आप उनकी भीड़ को देखिए, उनके कार्यक्रम स्थलों का जाके भ्रमण कीजिए, कितने बुद्धिजीवी और कितने पढ़े-लिखे लोग उनके साथ चल रहे हैं, ये आपको समझ में आ जाएगा। बेतिया सीट हमारे संजय जायसवाल जी और उनके पिताजी, स्वर्गीय मदन प्रसाद जायसवाल, वहाँ से सांसद रहे हैं और संजय जायसवाल जी अभी ने के डेट में वो हॉट सीटें मानी जा रही हैं। जीत रहे हैं वहाँ, हम लाखों वोट से चुनाव जीत रहे हैं। क्यों जीत रहे हैं? क्योंकि बेतिया के विकास में संजय जायसवाल जी ने बहुत बड़ा योगदान किया है। पढ़े-लिखे व्यक्तित्व हैं, पेशे से डॉक्टर हैं, उनकी धर्मपत्नी जी भी वहाँ डॉक्टर हैं। वो लोग जन सेवा करते हैं और बेतिया सीट भाजपा का अपना सीट है और उस सीट से हम भारी बहुमत से चुनाव जीत रहे हैं। ये मैं आपको आज बता रहा हूँ, चुनाव परिणाम आएगा, आप खुद इसकी समीक्षा अपने स्तर से करेंगे। मनीष कश्यप के पीछे भीड़ बहुत देखे जा रहे हैं, जिससे कयास लगाया जा रहा है, से कहीं न कहीं कुछ खेला हो सकता है। ऐसा मैं नहीं मानता हूँ। वो अच्छा कंटेंट बनाते हैं यूट्यूब पे, फेसबुक पे, पब्लिक उनको लाइक करती है। तो हर लाइक करने वाला, हर फॉलो करने वाला आपको राजनीतिक समर्थक होगा, ये मैं नहीं मानता हूँ। उनका एक अच्छा पार्टी फॉलो चुनौती के रूप में उनको देखती है या नहीं? मैं उनको इस चुनाव में तो सीरियसली नहीं ले रहा हूँ।
बेतिया लोकसभा चुनाव क्षेत्र से, क्योंकि वहाँ पे संजय इस जायसवाल जी चुनाव से नहीं लेना, मतलब आगे का क्या कैसे देख रहे हैं आप? उनका भविष्य लिखने वाला मैं नहीं होता हूँ। वो अपना भविष्य खुद लिखे हैं और वो अपना भविष्य खुद लिखेंगे। पार्टी के नाते वहाँ से मैं ये आपको आश्वस्त कर रहा हूँ कि संजय जायसवाल जी भारी बहुमत से, रिकॉर्ड वोटों से, लाखों वोट से जीतेंगे। इसके पीछे का भी लॉजिक मैं आपको बता दिया कि यूट्यूब और फेसबुक से आप कंटेंट क्रिएटर से शुरुआत करके अगर आप राजनीति में चैलेंज कर रहे हैं, तो आप देखेंगे आज से 3 महीने का उनका पहले का पोस्ट देखिएगा, संजय जायसवाल जी के घर जाके वो लंच कर रहे थे। तो संजय जायसवाल जी के घर लंच करने गए तब आपको उनसे कोई विरोध नहीं था और आपको पार्टी ने टिकट नहीं दिया या क्या हुआ वो आपका अपना अंदरूनी मामला है। आज संजय जायसवाल जी के विरोध में आप लड़ना चाहते हैं, हर किसी को अधिकार है, आप भी चुनाव लड़ सकते हैं। लेकिन आप लड़ाई में कहाँ हैं, पहले ये देखिए। इसके पूर्व में भी वो चनपटिया विधानसभा चुनाव से लड़े हैं। उस विधानसभा चुनाव में भी उन्होंने ऐसा ही कुछ किया था कि हमारे प्रत्याशी जो थे वहाँ भाजपा से, उनके खिलाफ वो चुनाव लड़े। चुनाव विधानसभा नहीं निकला, अब लोकसभा में प्रयास कर रहे हैं, शुभकामनाएँ हैं उनके साथ। चुनाव लड़े, लोकतंत्र है, सबको अधिकार है, आपको भी अधिकार है। लेकिन भाजपा और हमारा जो पार्टी है, हम सब लोग मजबूत समर्थन संजय जायसवाल जी को कर रहे हैं। एक और हॉट सीट मानी जा रही है कल से, काराकट। पवन सिंह जी वहां से चुनाव लड़ने का घोषणा कर दिया है। उसको आप किस चुनौती के रूप में ले रहे हैं? क्योंकि पवन सिंह एक स्टार हैं, पावर स्टार भी माना जाता है। बिहार की जनता कहीं ना कहीं उनके फैन फॉलोइंग पे और उनके जो आर्ट है उस पर भी वोट करेगी, तो उसको किस चुनौती के रूप में ले रहे हैं? देखिए, बिहार की जनता का हम लोग सब सम्मान करते हैं। यहाँ की जनता का प्यार भी मिलता है। राजनीतिक रूप से आप समीक्षा कीजिए कि किस पार्टी को बिहार में सबसे ज़्यादा प्यार मिलता है। प्यार मतलब वोट। आप यूट्यूब, फिर वही आपका क्वेश्चन है, यूट्यूब वीडियोज़ और फेसबुक लाइक्स को आप वोट में कन्वर्ट नहीं कर सकते। भारतीय जनता पार्टी उनको तो टिकट भी दी थी ना आसनसोल से। हमने तो ऑफ़र किया, अब हमारे ऑफ़र को ठुकरा कर वो निर्दलीय लड़ना चाहते हैं। आप जैसे यूट्यूब बोला, लेकिन वो एक यूट्यूबर को आपने टिकट भी दिया, कहीं से चुनाव लड़ाना भी चाहा, वहां से वो नहीं लड़े, दूसरे जगह से अपने स्वेच्छा से उनका चुनाव लड़ रहे हैं, उनका तो अपना कहीं ना कहीं तो कुछ ना कुछ तो संघर्ष खड़ा करेंगे आप। उनका अपना डिसीजन है। मैं अभी आपको जवाब दिया था कि लोकतंत्र है, आपको भी अधिकार है चुनाव लड़ने का। अगर पवन सिंह जी चुनाव लड़ रहे हैं, तो इस बार के चुनाव परिणाम में आपको पता चल जाएगा कि वहाँ से जो कैंडिडेट हमारे समर्थित हैं, श्री उपेंद्र कुशवाहा जी, उनसे उनकी लड़ाई क्या है, किस लेवल पे है, इसका एक बार वहाँ के ज़मीनी स्तर पे अगर कोई आपके मित्र हो, तो पता कीजिएगा। भाजपा और हम सब लोग, जितनी पार्टियाँ भाजपा के साथ मजबूती से चुनाव लड़ रही हैं, आज देखिए देश में पिछले 10 वर्षों में जो विकास हुआ, जो डिजिटलाइज़ेशन हुआ, आज आलू वाला, सब्ज़ी वाला भी डिजिटल पेमेंट एक्सेप्ट कर रहा है, इंडिया के अंदर। आज भी बहुत सारे कंट्रीज़ जिसको आप डेवलप्ड कंट्रीज़ कहते हैं, वहाँ पे ये व्यवस्था लागू नहीं है। आज इस सरकार ने जो बड़े-बड़े डिसीज़न लिए, जो पुरानी सरकार और हमारे से ऊपर वाली पीढ़ी डरती थी ये डिसीज़न सुन के कि ये संभव नहीं है। चाहे वो कश्मीर का मुद्दा हो, चाहे राम मंदिर का मुद्दा हो, चाहे फिर आप कई ऐसी चीज़ें कोरोना के टाइम में जो सरकार की नीतियाँ थी, उन नीतियों से ना सिर्फ़ भारतीय यहाँ की जो लोग थे जो कोरोना से ग्रसित थे, भारत के लोगों, हमने तो विदेश के भी लोगों की मदद करी है। तो हमारे पास आज मुद्दा हमारा डेवलपमेंट है, लास्ट 10 ईयर का। इस आपसे एक क्वेश्चन पूछूं मैं बिहार के नाते, एक पत्रकार के नाते नहीं, एक बिहार वासी के नाते। जैसे यूपी में डबल इंजन की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी के, एनडीए के, वहां का डेवलपमेंट पैराग्राफ देखिए और बिहार के पैराग्राफ देखिए, दोनों में एनडीए की ही सरकार है। वहां पे अधिक विकास है, यहाँ पे नहीं है। तो आप विकास हमेशा बता रहे हैं सही, ऐसे विकास हुआ, तो बिहार उस लेवल पे क्यों नहीं आ रहा है जिस लेवल पे यूपी जा रही है? कभी यूपी हमसे पीछा हुआ करती थी, आज हमसे बहुत आगे है, तो वो क्यों नहीं पकड़ पा रहे हैं हम लोग? देखिए यहाँ पे एक स्टेबल गवर्नमेंट की ज़रूरत है, एक मजबूत सरकार की ज़रूरत है। सरकार आप तो एनडीए की है। एनडीए की कैसे कहेंगे आप? पहले 2 साल हम एनडीए में रहे, जब हमारे यहाँ पे उद्योग मंत्री शाहनवाज़ हुसैन जी इतनी बड़ी एक बड़े लेवल का उद्योग लगाने के लिए एक बड़े स्तर की मीटिंग करके दिल्ली से पटना लौट कर आए, तो उन्हें पता चला कि वो सरकार में उद्योग मंत्री नहीं है। तो इस तरीके से आप डेवलपमेंट एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। हम तो काम कर ही रहे थे। उसी काम के दौरान अब सरकार बदल गई। वोट तो मिला था सरकार चलाने का, लेकिन वोट फिर से फिर तो वापस आएंगे। अब तो बोल रहे हैं नीतीश कुमार से अब नहीं जाएंगे कहीं। उनका स्वागत है, सम्मान है।
आज जिस उम्र में वो हैं, उस उम्र में हम सब लोग उनका सम्मान करते हैं। आप बि सभी बिहार की जनता से हमें जो प्यार मिल रहा है और इस बार जो चुनाव परिणाम आएगा, अगली बार जो सरकार बनेगी बिहार में या इस बार हमारे लोकसभा चुनाव के बाद जो ग्रोथ होगा बिहार के अंदर, वो ऐतिहासिक ग्रोथ होगा। बिहार बढ़ेगा तभी इंडिया बढ़ेगा। आज इंडिया तेज़ी से आगे बढ़ रहा है, इसमें बिहार का बहुत बड़ा योगदान होगा। नीतीश कुमार जी की उम्र पे बार-बार कोट कर रहे हैं। संन्यास-वन्यास दिलवाने के विचार से तो नहीं? उनको तो ले लेना चाहिए। ले लेना मेरा चाहिए। पर्सनल अगर पूछिए तो उनको संन्यास ले लेना चाहिए और मुझे लगता है ऐसा कि ये उनका ऐतिहासिक रीज़न होगा जो इस बार के मुख्यमंत्री ये हैं। एक बार हम लोग फिर से सीट पे चले जाते हैं। एक और सीट है बक्सर। आईपीएस आनंद मिश्रा जो एनकाउंटर स्पेशलिस्ट माने जाते हैं, वो चुनाव लड़ रहे हैं और उनके जैसे कि देखा जा रहा है, तो काफ़ी फैन फॉलोइंग भी बढ़ रही है और लोगों का समर्थन भी प्राप्त हो रहा है। उस सीट को आप कैसे देखते हैं? उस सीट पे भाजपा समर्थित और जो पार्टी समर्थित जो उम्मीदवार हैं, वहाँ से वो भारी बहुमत से जीत रहे हैं। सबका स्वागत है, लोकतंत्र है, सबको अधिकार है चुनाव आप कुछ लड़ने कहने से बच रहे हैं क्योंकि सबका स्वागत भी कर रहे हैं मैं और कुछ इसलिए खुल के बोल भी नहीं कह रहा रहे। हूँ, देखिए अगर कोई पार्टी में आता है, वो चाहे हमारी पार्टी हो या कोई भी पार्टी से, अगर कोई डिसीज़न लेता है लोकतंत्र में, उसको अधिकार है चुनाव लड़ने का। हम कौन होते हैं उसको चुनाव कि वो ना लड़े या यो क्यों लड़ा, ये प्रश्न मैं नहीं कर सकता हूँ। उसका अपना विचार है। लेकिन मेरा अपना विचार ये है कि जो काम पिछले 10 साल में हुआ है, उसी 10 साल के काम के आधार पर पुनः नरेंद्र मोदी जी की सरकार बहुत मजबूत तरीके से केंद्र में बनने जा रही है और जो भी काम बचा हुआ है, बड़े-बड़े डिसीज़न्स अगले सत्र में, अगले हमारे कार्यकाल में वो सारे डिसीज़न्स लिए कौन-कौन जाएँगे। वो डिसीजन हो सकते हैं? बहुत बड़े-बड़े डिसीज़न्स होंगे। एग्ज़ाम्पल आप हमारी पहले एक बार चुनाव हो जाने दीजिए, सरकार आ जाने दीजिए। जो पिछले 10 साल में हुआ है, उससे भी बड़ा काम अगले 5 साल में नरेंद्र मोदी जी करने वाले हैं। एलजेपीआर जो है बिहार के लिए बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट से जाना जाता है। इस बार की अगर सरकार बन रही है, जैसे कि दिख रहा है बन भी रहा है, तो एलजेपी किन मुद्दों को बिहार के मुद्दों को लेकर जाएगी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास और बिहार को डेवलप बनाने में कौन-कौन सी फैक्टर रखेगी? हमारा एक मैनिफेस्टो है, बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट। उसका पूरा एक कंटेंट आपको डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म पे सब जगह उपलब्ध है। कि बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट का हमारा जो एक मिशन है, इस मिशन के तहत हम लोग अलग-अलग सेक्टर में, युवा वर्ग हो या गरीब हो या किसान हो या पिछड़ा वर्ग हो, सबके लिए एक विकास का बहुत बड़ा विज़न प्लान रेडी है। अगली सरकार बनते ही बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट के माध्यम से बिहार में बहुत बड़े ग्रोथ के इस प्लान को इम्प्लीमेंट करना लोजपा रामविलास का मुख्य उद्देश्य रहेगा। 2024 के चुनाव में एक और चीज़ें देखी जा रही है, इससे बहुत जो क्षेत्रीय पार्टी है, उसको गठबंधन में शामिल किया गया है, दोनों में चाहे इंडिया हो या एनडीए हो। तो क्या क्षेत्रीय पार्टी इस चुनाव में कुछ महत्व रखती है? मेरे हिसाब से क्षेत्रीय पार्टियाँ हमारे एक प्रमुख अंग के रूप में काम कर रही हैं। तो हम लोग सबका स्वागत करते हैं, जिन क्षेत्रीय पार्टियों का समर्थन हमें मिल रहा है। हम सब लोग मैं भी खुद एक क्षेत्रीय पार्टी से हूँ, तो क्षेत्रीय पार्टियों का सम्मान भाजपा करती है और नरेंद्र मोदी की सरकार में आप देखेंगे तो क्षेत्रीय पार्टियों का प्रमुख स्थान भी दिया गया है और काफ़ी अच्छे सम्मान के साथ हम लोग मजबूत सरकार नरेंद्र मोदी जी के रूप में प्रधानमंत्री के रूप में स्वीकार भी किए हैं। एक पार्टी है जो अभी हाल-फिलहाल में महागठबंधन में शामिल हुई है, इंडिया, वीआईपी। वो अपना हर एक 12 घंटे में अपना कैंडिडेट का नाम बदल रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे? उनका अपना उद्देश्य है, उनका अपना विज़न है। मुकेश सहनी जी ने तो अपने पार्टी में सहनी समाज को लेकर ही आंदोलन किया था पूरे बिहार में। अब आप गौर से देखेंगे उनके लिस्ट को, तो कोई सहनी जी कैंडिडेट नहीं है। सहनी समाज के लिए लड़ने वाला नेता अपने अगर पार्टी का टिकट देता है, तो सहनी समाज के लिए उसको टिकट देना चाहिए था। सन ऑफ सहनी कहे जाते हैं। सन ऑफ मल्लाह। मतलब हाँ, तो सन ऑफ मल्लाह कहना और एक्चुअल में जब इम्प्लीमेंट की बात आए तो उनकी पार्टी के कैंडिडेट्स का नाम और उनका सरनेम चेक कीजिए कि क्या सच में मलाह समाज के लिए वो कुछ कर रहे हैं। आज आपको मैं ये आश्वस्त करता हूँ कि हमारे केंद्र में जो नरेंद्र मोदी की सरकार है, सर्वधर्म, सर्व जाति के लिए, सभी समाज के लिए बहुत मजबूत तरीके से एक मजबूत सरकार, मजबूत निर्णय
और मजबूत विकास के साथ, बड़े लंबे विज़न प्लान के साथ केंद्र में ये सरकार चल रही है। मुकेश सहनी जी के ऊपर जो आपका प्रश्न है, ये सब अपने स्वार्थ की राजनीति कर रहे हैं। अभी हेलीकॉप्टर में बैठ के ये लोग मछली रोटी भी खा रहे हैं। तो इनका अपना एक अलग ही विज़न प्लान है और वो जिस विज़न प्लान के साथ काम कर रहा है, उसपे मेरा कोई ख़ास कमेंट नहीं होगा। लेकिन आपको मैं ये पुनः आश्वस्त कर रहा हूँ कि फिर से नरेंद्र मोदी जी की सरकार आ रही है और इस बार 400 पार होगा। आपने स्वार्थ बोला, आपकी पार्टी पर स्वार्थ वाली थोड़ा आरोप लग रहे हैं, क्योंकि परिवार के लोगों को टिकट वितरण हुआ है इस पे आप कैसे इसको खंडन करते मैं हैं? नहीं मानता हूँ कि परिवार में टिकट का वितरण हुआ है। कितनी सीटों पे आप ये मानते हैं कि हमारा परिवार में टिकट वितरण हुआ है? 5 सीटें मिली हैं, 3 तो एक ही परिवार से हैं। तो 3 में अगर आप काउंट करेंगे, तो जो हमारा सिटिंग पहले से सीट है, चाहे आप जमुई की बात करें या हाजीपुर की बात करें, ये तो हमारी ही सीट है ना। जमुई से तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी अभी तक सांसद हैं वहाँ से। हाजीपुर की जो सीट है, वो श्रद्धेय रामविलास पासवान जी की सीट है। तो ये दोनों सीट तो हमारा आज से थोड़ी ही है, ये हमारा पहले से है। 2000 से भी पहले से है, वहाँ से रिकॉर्ड वोटों से श्रद्धेय रामविलास पासवान जी ने चुनाव जीता था और जमुई लोकसभा सीट से हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी को लोगों ने लाड़-प्यार दिया। तो ये तो हमारा पैरेंटल सीट है और इस सीट और बाकी जो तीसरे की बात कर रहे हैं आप, वो भी हमारा पैरेंटल सीट है। जिन सीटों पे हम पहले से जीतते आए हैं, हमारे माननीय सांसद महोदय वहाँ से चुने गए हैं, वहाँ का जनता का प्यार मिला है। तो उन्हीं सीटों पे तो हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं। विपक्ष का आरोप है ऐसे ऐसे बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट के नारे वाले अब परिवार फर्स्ट और टिकट परिवार को देने के लिए जाने जा रहे हैं। ये आरोप लगाया जा रहा है गठबंधन द्वारा, इंडिया गठबंधन द्वारा। तो इसको आप कैसे देख ऐसे आरोप तो पहले भी लगते आ रहे हैं। लेकिन आप देखिए तो हाजीपुर की जनता हो, जमुई की जनता हो या बाकी हमारे और भी जो सीट है, जहाँ से हमारे लोकसभा चुनाव में परिणाम आने के बाद वहाँ की जनता ने अपने प्रेम और आशीर्वाद से इन सबका जवाब पहले भी दिया है और इस बार भी लोकसभा चुनाव 2024 में मजबूत तरीके से इसका जवाब वहाँ की जनता अपने लाड़, प्यार, दुलार से देगी। हम लोग के साथ हैं जो रामविलास पासवान जी की पार्टी के एलजेपी आर के प्रदेश राष्ट्रीय सचिव, सॉरी प्रदेश महासचिव, जिन्होंने अपने इस लोकसभा चुनाव पे पूरा प्रतिक्रिया रखा। बने रहिए हमारे आवाज न्यूज, NSN न्यूज पे। आगे की अपडेट के लिए हम आपको दिखाते रहेंगे। धन्यवाद।